बॉलीवुड हिंदी सिनेमा ने बहुत सी कामयाब जोड़ियां दी हैं, जिनमें दिलीप कुमार मधुबाला, राज कपूर नरगिस, मुमताज राजेश खन्ना, धर्मेंद्र हेमा मालिनी और अमिताभ और रेखा की जोड़ियां इंतहाई मकबूल रही है। इन जोड़ियों की खास बात यह भी रही है कि इनमें लोगों ने हकीकी मोहब्बत की गर्मजोशी महसूस की है। मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि उनमें से सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ही रिश्ता इज़्दिवाज में तब्दील होने में कामयाब रही, बाकियों को नाकाम मोहब्बत के ज़ुमरे में रखा जाता है। जब अमिताभ और रेखा पर्दा स्क्रीन पर बतौर कामयाब जोड़ी रूनुमा होते थे, बॉलीवुड में इन दोनों को ऑन स्क्रीन कामयाब जोड़ियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। दोनों ने एक साथ कई यादगार और कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी जोड़ी अपनी हकीकी जिंदगी की मोहब्बत की कहानी के लिए भी जानी जाती है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जो पूरी तरह से सामने तो नहीं आई, मगर उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये मोहब्बत की कहानी 40-45 साल पहले भी शाह सुर्खियों में थी और आज भी है। दबे लहजे में ही सही इस पर बात होती रहती है। एक तवील खामोश सफर के बाद आज भी इस महूम सी मोहब्बत की बाज़गश्त बरकरार है। फिल्मी दुनिया में मोहब्बत की कहानियों की कोई कमी नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत करते हुए कई जूड़े हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, लेकिन उनमें से चंद ही शादी के बंधन में बंध कर जीवन साथी बने, जबकि कुछ मोहब्बत की दास्तानें कुछ फासला तय करने के बाद खुद ब खुद दम तोड़ गई। ऐसी लाजवाल मोहब्बत की कहानियों में से एक अमिताभ और रेखा की कहानी है। आज राज कपूर और नरगिस इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों की मोहब्बत की दास्तान आज भी अमर है। इसी तरह वक्त की पतें अमिताभ और रेखा की बरसों की मोहब्बत की कहानी को धुंधला नहीं सकी। दरअसल रेखा से अमिताभ की पहली मुलाकात सन 1972 में जिया भादुरी से उनकी शादी से पहले हो गई थी। ये वो वक्त था जब प्रोड्यूसर GM रोशन और हदायतकार कुंदन कुमार ने अमिताभ और रेखा के साथ अपने प्राय नामी एक फिल्म शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान ने ली और रेखा और संजय खान पर मबनी ये फिल्म सन 1974 में दुनिया का मेला के नाम से रिलीज तो हुई, लेकिन नाकाम रही। सन 1973 में फिल्म नमक हराम में एक बार फिर रेखा और अमिताभ इकट्ठे हुए, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं राजेश खन्ना की हीरोइन थी, इसलिए अमिताभ और रेखा के दरमियान कोई खास बातचीत नहीं हुई और अमिताभ रेखा एक दूसरे से अनजान रहे। रेखा और अमिताभ में दो अनजाने से असल पहचान हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब सन 1976 में प्रोड्यूसर टैटू और डायरेक्टर दोलाल गोहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में कास्ट किया। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म में उनके किरदारों के नाम भी असल में अमित और रेखा थे। इस फिल्म में रेखा हीरोइन जरूर थी, लेकिन उनका किरदार मनफी रंग लिए हुए था। इस फिल्म से पहले रेखा अपनी फिल्मों के मुतालिक ज्यादा संजीदा नहीं थी। वो सिर्फ हंसी मजाक के मोड में काम करती थी। अगरचे दोनों फिल्मों में काम करने के लिए सन 1969 में मुंबई पहुंचे थे, लेकिन रेखा इससे कबल चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्में कर चुकी थी। दूसरी ये कि रेखा सन 1970 में आने वाली अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से ही हिट हो गई थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने उससे पहले रेखा एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्मा धर्मात्मा, धर्म करम, कहते हैं मुझको राजा और सुल्तान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। इसके बाद रेखा अमिताभ से किस तरह मुतासिर हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इससे पहले कभी किसी आम आदमी से मुतासिर नहीं हुई थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए ऐसे शख्स थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैं हमेशा ये सोचकर उलझी रहती कि क्या एक शख्स में इतनी खूबियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी शख्स से पहले नहीं मिली, लेकिन एक शख्स में इतनी खूबियां कैसे हो सकती हैं।
दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ के काम करने का अंदाज देखकर रेखा अचानक कैसे बदल गई। इस पर रेखा ने कहा कि मैं इस जमाने में अपने मुकालमे भूल जाती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सुनिए, कम से कम अपने मुकालमे तो याद कर लीजिए। मैंने महसूस किया कि ये वो शख्स है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, तरगीब लेनी है। वो एक लम्हा मेरी जिंदगी का अहम मोड़ था। मैं मानती हूँ कि मैं खुशकिस्मत थी और अक्लमंद भी कि मैंने उन्हें अपनी इंस्पिरेशन के तौर पर मुंतखब किया। वो एक ऐसे आला अदाकार हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा के अल्फाज से वाज़ेह है कि वो अमिताभ की अदाकारी की महारत, नज़्म व ज़ब्त, शाइस्तगी और काम के तई उनकी लगन से बहुत मुतासिर थी। इतनी मुतासिर हुई कि अमिताभ के लिए उनके जज्बात मोहब्बत में बदल गए। दरअसल सना 1976 में जब रेखा अमिताभ से मुतासिर हुई तो उनकी उम्र 22 साल थी और अमिताभ की उम्र 34 साल थी। इस उम्र में, इन हालात में मुमकिन था कि कोई भी होता तो उनमें ऐसे एहसासात बेदार हो जाते। एक बार अपने दौर के मरूफ हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था कि आखिर हम इंसान हैं। अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो कुर्बत के मनाजिर में दोनों जज्बाती हो जाते हैं। बाद में ये सब मोहब्बत में भी बदल सकता है। यहाँ अमिताभ रेखा की मोहब्बत की इस कहानी से कुछ इस बात का इशारा मिलता है कि अगरचे बात रेखा से शुरू हुई हो, लेकिन इसके बावजूद अमिताभ भी जवानी में रेखा के सिहर से बच नहीं सके। बहरहाल सना 1980 तक अमिताभ और रेखा के रोमांस की खबरें काफी गर्म रही। इससे जिया बच्चन भी काफी परेशान थी। ये बातें भी शाये होती रही। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा के साथ मोहब्बत के रिश्ते का इकरार नहीं किया, जबकि रेखा ने कभी मुख्तलिफ फोर्म्स पर हंसी, कभी संजीदगी, कभी दबे अंदाज में, कभी दर्द भरे गीतों और गजलों के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती रही है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता 42 बरसों से वो अपनी मांग में सिंदूर और अपने गले में मंगलसूत्र पहन रही हैं, जो कि एक हिंदू खातून के शादीशुदा होने की निशानी होती है। सना 1980 में पहली बार जब वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ नजर आए तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि अमिताभ और रेखा ने खुफिया शादी कर ली है। सना 1986 में बीबी रेखा ने मेहदी हसन की गाई एक गजल गाकर अपने दर्द का इजहार किया। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यक़ीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। लेकिन अमिताभ ने साहिर लुधियानवी के अल्फाज को अपनाना बेहतर समझा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। अमिताभ और रेखा ने एक साथ 10 फिल्मों में अहम किरदार अदा किया है। इनमें दो अनजाने और सिलसिला के अलावा खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और राम बलराम जैसी फिल्में हैं जो कामयाब हुई और नाजरीन ने खूब पसंद की। मुकद्दर का सिकंदर तो दोनों के करियर में सन मील साबित हुई, लेकिन उनकी गालाब और गंदा की सौगंध जैसी फिल्में कामयाब ना हो सकी। मजीद मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।